like a Hellcat. सिंपल है। सीक्वेंस मतलब क्या? तो सीक्वेंस मतलब इट फॉलोज सम पर्टिकुलर टेंडेंसी विच इज कॉल्ड सीक्वेंस, उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, तो सीक्वेंस मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसको भी हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब में कोई एक पर्टिकुलर नंबर की टेंडेंसी फॉलो हो रही है कि सबका स्क्वायर है। देन आपको ऐसा बोला गया कि भाई 3n-2, तो इसके जो टर्म्स होंगे वो भी सीक्वेंस में होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप n की जगह पे 1 2 3 4 5 रखोगे, तो सब में ऐसा ही होता होगा कि n नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर जो आंसर आ रहा है उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस के जो टर्म्स है उसको मैं ऐड कर दूं, इन सबको अगर ऐड किया जाए तो जो बनेगा वो आपका सीरीज बनेगा। आप 10 स्टैंडर्ड में या 11 स्टैंडर्ड में जो पढ़े थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज वन टाइप ऑफ सीक्वेंस। वो सीक्वेंस का एक टाइप है, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस के जिसके अंदर कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कांस्टेंट होता है। चलो सीक्वेंस का जो टर्म्स है उसको ऐसे मेंशन करेंगे a1 a2 a3 a4 अप टू an, दैट इज द सीक्वेंस के टर्म। अगर nth टर्म फाइंड करना है तो an, a फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो an a1। ओके, एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी तो इट इज डिनोटेड बाय n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, एंड यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 1 टू n। अगर n टर्म्स है उसके पास तो कोई कोई ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो कहीं पे खत्म होते हो, कोई ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो कहीं पे भी खत्म ही नहीं होंगे। ओके, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा तो 1 टू n लिखेंगे, सॉरी 1 टू इनफाइनाइट लिखेंगे, और n टर्म्स होंगे तो 1 टू n लिखेंगे। देन सीरीज, तो जैसे बोला था वैसे कि सीरीज मतलब जो सीक्वेंस के आपके पास टर्म्स होंगे उसका समेशन इट इज इक्वल टू सीरीज, एंड समेशन को सिग्मा से मेंशन करते हैं। ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। ओके, स्टैटिस्टिक्स में कहीं काफी सारी जगह पे समेशन में सिग्मा अप्लाई करते हो। एंड सम ऑफ n टर्म्स इज कॉल्ड Sn। S मींस सम, A मींस टर्म, ओके, एंड सिग्मा मींस समेशन। तो अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन याद कर लेते 10th स्टैंडर्ड में। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी प्रोग्रेशन को आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलते थे? तो जब भी दो consecutive terms का difference is constant, common difference which is called, at that time it is called arithmetic progression। तो arithmetic progression को AP भी बोलते हैं, है ना। एंड ये जो AP के टर्म्स है वो किस टाइप के होंगे? तो A प्लस D, A प्लस 2D, लाइक दिस, इस टाइप के होंगे। तो यहाँ पे A मीन्स क्या? तो A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, देन D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, अदरवाइज डिफरेंस, है ना। डिफरेंस मतलब ऑलवेज क्या होगा? तो T2 माइनस T1 करोगे या T3 माइनस T2 करोगे, हायर नंबर ऑफ टर्म माइनस लोअर नंबर ऑफ टर्म, हायर टर्म माइनस लोअर टर्म नहीं, हायर नंबर ऑफ टर्म माइनस लोअर नंबर ऑफ टर्म। मतलब ध्यान रखना, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 करना है आपको, गलती से T1 माइनस T2 मत करते। ओके, तो T2 माइनस T1 या तो T3 माइनस T1, मतलब A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, T बोलो तो टर्म, A बोलो तो भी टर्म। A2 माइनस A1 फाइंड आउट करो या A3 माइनस A2 फाइंड आउट करो तो आपको डिफरेंस मिलेगा। ये क्या देगा? कॉमन डिफरेंस देगा। और अगर ये दो डिफरेंस सेम है तो ही हम उसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। अब आपको ऐसा बोला जाए, ये तो कोई सीक्वेंस आपको दे दिया कि 1 3 5 डैश डैश, है ना। अब इसमें ऐसा बोला जाए कि फाइंड 25th टर्म या तो फाइंड 250th टर्म, तो जब भी आप nth टर्म फाइंड आउट करना चाहते हो, कोई भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना चाहते हो, तो an का फॉर्मूला जो आप लोग 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d, where a is equal to first term,
D is equal to common difference, n means number of term, जो कोई भी है वो। ओके, तो ये आप ध्यान रखना कि कभी भी आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोई भी टर्म या तो कुछ भी फाइंड करना होगा, तो आपके पास ए होना चाहिए, एन होना चाहिए एंड डी होना चाहिए। अगर आपके पास ए एन एन डी है तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब कोई भी टर्म या कोई भी सीक्वेंस के कोई भी टर्म या तो फिर सम कुछ भी फाइंड कर सकते हो। तो ए एन का ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंक्लूडिंग। फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी, 8 5 2 minus 1 minus 4 etc etc। तो सेवेंथ टर्म फाइंड करना है, मतलब n का वैल्यू 7 हुआ। ओके, a मींस फर्स्ट टर्म, ये जो सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म दैट इज a, तो a इज इक्वल टू 8। d फाइंड करते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू क्या था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो क्या मिलेगा, 5 माइनस 8, तो 5 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है डिफरेंस। okay? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अब फाइंड करना है हमें सेवेंथ टर्म, तो टी एन, अदरवाइज ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे चाहिए सेवेंथ टर्म, मतलब एन की जगह पे 7, ए की जगह पे 8, डी की जगह पे -3, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाए तो T7 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 8 प्लस यहाँ पे n माइनस वन, n का वैल्यू 7, तो 7 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू क्या, तो डी का वैल्यू -3। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो इट इज 8 प्लस 7 माइनस वन इज 6, 6 इंटू क्या बचा आपके पास, -3, तो 8 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू -10 विच इज सेवेंथ टर्म। Which term of AP is 17 upon root 7? मतलब आपको TN दे दिया है, लास्ट टर्म इसका 17 अपॉन रूट 7, ये nth टर्म हम कंसीडर कर लेते हैं। A मींस फर्स्ट टर्म, तो 3 बाय रूट 7। D मींस कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू क्या था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 4 रूट 7, सॉरी 4 बाय रूट 7 माइनस 3 बाय रूट 7। तो एक काम करते हैं, रूट 7 कॉमन निकाल देते हैं, 1 अपॉन रूट 7 कॉमन, तो क्या बचा आपके पास, 4 माइनस 3 बचा, एंड 4 माइनस 3 इज 1, तो ये डिफरेंस हो गया 1 बाय रूट 7। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ Tn, Tn इज इक्वल टू क्या था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जो वैल्यू आपको पता है वो सब्सटीट्यूट कर दो, जो अननोन वैल्यू है वो अपने आप आ जाएगी। तो Tn इज इक्वल टू क्या दिया है अपने को, 17 अपॉन रूट 7 is equal to a का वैल्यू 3 बाय रूट 7, देन प्लस n हमें पता नहीं है तो n माइनस वन, एंड डिफरेंस कितना है तो 1 बाय रूट 7। ओके, नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस, तो एक काम करते हैं, 1 बाय रूट 7 कॉमन निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड से, एंड उसको हम राइट हैंड साइड पे कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 बाय रूट 17 कॉमन, अदरवाइज ऐसा ना करना हो तो इट्स ओके, ये 3 बाय रूट 17 लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, तो क्या बचेगा आपके पास, 17 अपॉन रूट 7 माइनस 3 बाय रूट 7 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 1 बाय रूट 7, ऐसा बचेगा। तो 17 माइनस 3, तो 17 माइनस 3 मतलब कितना बचा आपके पास, तो 14 बचा, 14 upon root 7 is equal to n minus 1 into 1 by root 7। तो ये रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा भाई, n माइनस वन का वैल्यू मिला आपको 14, तो 14 इज इक्वल टू n माइनस वन, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड पे -1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो +1 बन जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 15। Answer. If fifth term and 12th term of AP are 14 and 35 respectively, find the AP. AP ढूंढना है, तो मतलब आपको A and D ढूंढना पड़ेगा, उसके ऊपर से हम पूरा AP फाइंड कर सकते हैं।
तो फिफ्थ टर्म मतलब T5 दिया हुआ है कितना 14, T12 दिया है कितना 35। ये रिस्पेक्टिवली वर्ड पे हम ध्यान रखेंगे कि फिफ्थ पहले लिखा है तो यह वाला फिफ्थ टर्म, ट्वेल्थ बाद में लिखा है तो ये वाला ट्वेल्थ। तो T5 का मतलब क्या होगा देखो, तो भाई Tn इज इक्वल टू क्या था अपने पास, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। तो यहाँ पे T5 एन की जगह पे 5 रखेंगे तो a प्लस फोर डी बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू a प्लस फोर डी। देन यहाँ पे T12 एन की जगह पे 12 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो a प्लस 11 डी। अब ये सब करने का फायदा क्या, तो हमें अगर ए एंड डी मिल जाएगा तो पूरा एपी मिल जाएगा, क्योंकि एपी क्या होता है, एपी के टर्म्स किस टाइप के होते हैं, तो एपी के टर्म्स इस टाइप के होंगे। डिफरेंस आप ऐड करते जाओ तो आगे आगे एपी बनता जाए, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा ही कुछ सोचने वाले हैं। तो T5 is equal to 14, that is equals to a plus 4d, and T12 is equal to 35 which is equals to a plus 11d। मुझे यहाँ पे a फाइंड करना है एंड d फाइंड करना है, तो दो इक्वेशन बन गए, दोनों को एलिमिनेट कर दो, है ना। तो सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, a प्लस 11d इज इक्वल टू 35 एंड a प्लस 4d इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्शन कर दो तो a कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 4 करेंगे तो 7d बचेगा, एंड 35 माइनस 14 करोगे तो 35 में से 4 मतलब 31 21, तो ये 21 बना। तो डिफरेंस हमें मिल गया 3। अब डिफरेंस फाइंड करने के लिए एक छोटा सा दूसरा भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे डायरेक्ट आपको डिफरेंस मिल जाएगा, इसके ऊपर से ही डिराइव हुआ है लेकिन आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा। d इज इक्वल टू टी एम माइनस टी एन अपॉन एम माइनस एन। मतलब हमें कौन सा फिफ्थ एंड ट्वेल्थ टर्म दिया है, तो m की जगह पे 12 लिख दो या 5 लिख दो, वॉट एवर आपकी मर्जी। T12 माइनस T5 अपॉन 12 माइनस 5। ओके, अब T12 का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो T12 का वैल्यू 35 है। 35 माइनस T5, T5 कितना 14, नीचे 12 माइनस 5 मतलब 7, तो ये वही होने वाला है 3। तो D हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं या तो फिर ऐसे एलिमिनेट करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ से D मिलने के बाद हमें A फाइंड करना पड़ेगा, तो वी हैव टू यूज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूटिलाइज करनी पड़ेगी। लेट्स यूज इक्वेशन नंबर 1। ये D का वैल्यू 1 में रखते हैं तो 14 इज इक्वल्स टू A प्लस 4 इंटू 3, तो 4 3 ज़ा 12, इस साइड पे आ जाओ तो 14 माइनस 12 मतलब 2, तो A का वैल्यू 2 बन गया। A एंड D मिल गया तो AP क्या बनेगा भाई, क्या बोला था, डिफरेंस ऐड करते जाओ, तो AP इज इक्वल टू 2, देन डिफरेंस ऐड करो तो 3 ऐड कर दो इसमें तो 5, देन 5 में 3 ऐड कर दो तो 8, दो तीन टर्म लिखने के, देन डॉट डॉट डॉट, दिस इज द AP आंसर। देखो भाई इंटरेस्टिंग, डिवाइड 69 into 3 parts which are in AP, मतलब जो 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे वो AP में होने चाहिए, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट इज इक्वल टू 483। मतलब ढूंढना आपको वो A एंड D है, दैट इज कंफर्म। अब जब भी आप यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारे पास ऐसा होगा, कैसा कि 3 टर्म्स या 5 टर्म्स या 7 टर्म्स ऐसा कुछ भी दिया होगा, तो हम जो AP है उसके टर्म्स कंसीडर करने वाले हैं। क्या कंसीडर करने वाले हैं, तो AP के जो टर्म होंगे ना वो हम ऐसा कुछ कंसीडर करेंगे, बीच में A लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड पे D सब्ट्रैक्ट करते जाओ, राइट हैंड साइड पे D ऐड करते जाओ। मतलब सर अगर 3 टर्म्स पूछे तो हम ये 3 टर्म ये कंसीडर करेंगे, दिस इज आर आल्सो इन AP। ओके, A प्लस D A प्लस 2D वो भी AP में ही है, लेकिन वो लेने से कोई फायदा नहीं होगा। अब आंसर तक पहुंचने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने वैसे टर्म्स कंसीडर करे तो कहने का मतलब ऐसा है कि जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मांगे जाए, कि मतलब यहाँ पे 3 की जगह पे मान लो कि 5 बोला हो, तो मैं और एक D यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता A माइनस 2D और यहाँ पे एक D ऐड कर देता A प्लस 2D। देखो तो 5 बन गए, 1 2 3 4 5।
इन शॉर्ट में टर्म्स कुछ इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ कि जिसको ऐड करने से सारे डी वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें एक वैल्यू ए का स्टार्टिंग में मिल जाएगा, क्योंकि डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट्स, अगर 3 पार्ट्स ऐसे है किस तरीके के, तो ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, तो अब ये 3 जो पार्ट्स है उसका समेशन क्या होगा, सम तो 69 ही होगा क्योंकि हम 69 को ही डिवाइड कर रहे हैं 3 में। तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली ए का वैल्यू मिल जाएगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी विच इज इक्वल टू 69। तो यहाँ से प्लस डी माइनस डी कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, 3a बचेगा, एंड 3a इज इक्वल टू 69, तो a इज इक्वल टू 23, a का वैल्यू यहीं से मिल गया। ओके, अब ऐसा हो कि सर ये तो ऑड नंबर ऑफ टर्म था, अगर मान लो कि ऐसा पूछा होता कि 4 पार्ट में डिवाइड करो तो हम क्या करते, तो ये ऑड के लिए ही टेक्निक थी हमारे पास। अब अगर इवन है तो क्या करना है आपको, ये भी देख लो कि अगर टर्म्स जो है वो इवन है, आपको इवन नंबर ऑफ टर्म पूछा है, तो पहले दो टर्म a माइनस डी एंड a प्लस डी लिखो। अब यहाँ पे देखो ये डिफरेंस कितना लिया है हमने, 2d का लिया है ना, दिस माइनस दिस करोगे तो आपको 2d मिलेगा, ये a प्लस डी माइनस a माइनस डी करेंगे तो हमें 2d का डिफरेंस मिलेगा। मतलब जब इवन टर्म्स पूछे होंगे तो ये दो टर्म लिखने के बाद लेफ्ट साइड पे 2d सब्ट्रैक्ट करो, राइट साइड पे 2d ऐड करो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 2d सब्ट्रैक्ट किया जाए तो a माइनस 3d बन जाएगा, राइट साइड पे a प्लस 3d बन जाएगा। अगर 4 टर्म मांगे होते तो ये, अगर 6 टर्म मांगे होते तो a माइनस 5d एंड यहाँ पे a प्लस 5d, ऐसा हो जाता, तो ये 6 टर्म बन गए, है ना। तो अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है तो आपका ये a माइनस डी a प्लस डी फिक्स, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो यहाँ पे a फिक्स, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो एक एक डी सब्ट्रैक्ट एक एक डी ऐड, लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट राइट साइड पे ऐड। अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है तो लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट राइट साइड पे ऐड, वो तो कंफर्म ही है, लेकिन 2d ऐड सब्ट्रैक्ट। ओके, ये ध्यान में रखिए। चलो अब यहाँ पे क्या बोला है आगे, प्रोडक्ट ऑफ दी फर्स्ट टू पार्ट मतलब दिस एंड दिस, तो क्या दिया है हमें, तो a इंटू ए माइनस डी इज इक्वल टू 483 दिया हुआ है, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये 23 इंटू 23 माइनस डी इज इक्वल टू 483। अब ये 483 23 से डिवाइड होना चाहिए, तो देखते हैं क्या आता है, 483 डिवाइड बाय 23, तो इट इज 21, ये 23 डिवीजन में जाएगा, तो 23 माइनस डी इज इक्वल टू 21, तो ये 21 इस साइड पे लाओ, 23 माइनस 21 इज इक्वल टू डी बन जाएगा, तो d इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 23। अब 3 पार्ट हमें फाइंड करने थे, तो पार्ट्स आर कौन से, तो a माइनस डी, तो 23 माइनस 2, तो 21, देन a मतलब 23, देन a प्लस डी, तो 25, ऐसा।